Hello students. In this video, we are going to do some problems on continuity. The problem we are taking is find the value of lambda. Find the value of lambda so that this function is continuous at x is equal to 0. तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है जब ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन देखते हैं। कॉन्टिन्यूटी क्या होती है? एक फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस तब होगा जब ये लिमिट जो होगी x अप्रोचेज टू a एफ एक्स ए, एक तो ये एग्जिस्ट करेगी एंड ये फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे उसके बराबर हो जाएगी। अब ये लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? लिमिट एक्स ए एफ एक्स एग्जिस्ट व्हेन व्हेन लिमिट इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाए, राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाए, तो हम लोग बोलते हैं ये लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तो हम लोग कहेंगे कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू ए अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी और एफ ऑफ ए के बराबर होगी, जब फंक्शन की वैल्यू एट ए के बराबर हो जाएगी तो हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, राइट हैंड लिमिट के बराबर हो, तो हम लोग कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो हमने देखा कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा, कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूटी क्या होगी फंक्शन की एक्स इज इक्वल टू ए, जब आपकी लिमिट जो होगी एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स ये एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स ये किसके बराबर है, एफ ऑफ ए के बराबर है। अगर इसके बराबर हो जाए तो हम लोग कहते हैं ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो चले करते हैं जरा स्टार्ट, इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सोल्यूशन। अब उसने कहा लैम्डा फाइंड करिए कि जब आपका फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। फाइन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं एट, पहले एफ एक्स को लिख लेते हैं यहाँ पे दोबारा से। एफ एक्स आपके पास क्या है, 1 - cos of x when x is not equal to 0, lambda when x is equal to 0। ठीक है, तो आपको एफ ऑफ 0 पे आपका फंक्शन क्या है, उस पर आपने वैल्यू फाइंड करनी है, वो कितनी है, लैम्डा। इसको रख लीजिए इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसकी लिमिट देखते हैं क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। तो जब भी कोसाइन फंक्शन होगा आप लिमिट निकाल सकते। अरे इसमें इसके नीचे एक्स स्क्वायर भी है, तो एफ एक्स है। अब देखिए लिमिट फंक्शन कौन सा है, जब आपका एक्स जीरो होगा। एक्स जीरो का मतलब जब पॉजिटिव होगा जब नेगेटिव होगा, दोनों साइड हो सकता है। तो आप दोनों साइड जगह वैल्यू इसकी सेम ही, जब आपके कोसाइन फंक्शन हो या एक्स फंक्शन हो, जहाँ इसके क्या कहते हैं इसको, पॉलिनोमियल फंक्शन हो, तो आप इसकी सीधी लिमिट निकाल सकते हो। तो लिमिट कैसे होगी इसकी, 1 - cos of x एक्स स्क्र, लेफ्ट राइट निकालने की जरूरत नहीं, सीधा ही अप्लाई कर सकते हो आप। ये आपके पास आ जाएगा। देखिए अब ये किसके बराबर होता है, अब हमें पता है ये किसके बराबर है, 2 टाइम्स sin² x/2 बाय x²। ठीक है, तो अब देखो यहाँ स्क्वेयर है नीचे x² है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू a sin² x/2। इसको 2 रहने दीजिए, मैं दोनों साइड डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को डिवाइड कर दूंगा 2 से। तो यहाँ पे मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा एक्चुअली, मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है ना। 4 से डिवाइड करूंगा तो ये बस ये आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पे ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर ले लीजिए। ऊपर लिखेंगे साइन ऑफ x/2,
और नीचे आप लिख सकते हो x/2। अब इसका मैं स्क्वायर लिखूंगा तो ये सेम ही आ जाएगा, है ना। देखिए, अब स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा sin² x/2, और इसका होगा x²/4। ठीक है। तो अब लिमिट अप्लाई करिए, थीटा है, ये थीटा है, तो मुझे पता है साइन थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0/थीटा, ये 1 के बराबर होता है। तो लिमिट अप्लाई कर दीजिए। अब ये मिटा देते हैं इसको, लिमिट अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये तो आपकी 1 हो जाएगी, तो ये 1/2, 1 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 1/2। तो लिमिट आपकी कितनी आ गई इसकी। सो देयर फोर, यहाँ लिख लेते हैं, देयर फोर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 f(x), ये किसके बराबर हो गया, 1/2। इसको रख लीजिए सेकंड। ठीक है। नाउ अब हमें देखना है इसकी कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी एट x = 0 पे, तो वो लेके हमने लैम्डा निकालना है। नाउ f(x) is continuous if and only if limit x approaches to a, f(x) f(a), तभी लिमिट एग्जिस्ट करती है। यही वाला जो मैंने क्राइटेरिया बताया आपको, अगर लिमिट क्या होगी, इसके बराबर होगी, तो ये कंटिन्यूस होता फंक्शन। तो यही मैंने अप्लाई कर दिया। यहाँ पे क्या था, सॉरी, यहाँ पे ज़ीरो था, तो यहाँ पे ज़ीरो लगाना पड़ेगा मुझे, यहाँ ज़ीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो हमारे पास आ गया, यहाँ वैल्यू देखिए, 1 और 2 को यूज़ करिए। वन, f(0) की वैल्यू क्या है, लैम्डा है, और लिमिट की वैल्यू क्या है, 1/2 है। सो इफ एंड ओनली इफ, ये किसके बराबर है, 1/2, और ये किसके बराबर है, लेमडा, बिकॉज ऑफ 1 और 2, इनकी वजह से है। ठीक है। सो दिस मीन्स दैट λ = 2। तो लैम्डा क्या होगा आपका, 2 होगा। तो इसके लिए जब एफ कॉन्टिन्यूस होगा, तो जब आपका, सॉरी, लैम्डा कितना होगा, 1/2, सॉरी, ये 1/2 होगा भाई। ये लैम्डा क्या होगा, 1/2। जब भी लैम्डा 1/2, सो ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हो। क्लियर। इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और आइडिया क्लियर हो जाएगा आपको। क्वेश्चन इज, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, एक्सरसाइज इज, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा lambda when when the function when the function f(x) sin² ax by x², x is not equal to 0, and lambda x is equal to 0। ठीक है। is continuous at x is equal to 0। अब उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा व्हेन दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x is equal to 0। बिल्कुल सेम तरीके से करना जैसे हमने पीछे किया है।
तो क्योंकि ये साइन को साइन वाला फंक्शन है तो हम लोग डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे इस केस में। तो चलें करते हैं सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन सबसे पहले एफ एक्स को लिखते हैं। एफ एक्स क्या है? साइन स्क्वायर ए एक्स बाय एक्स स्क्वायर। एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। लैम्डा एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास? एफ ऑफ जीरो निकाल दीजिए। एफ ऑफ जीरो क्या है हमारे पास? लैम्डा के बराबर है। लेट इट बी इक्वेशन वन। अब लिमिट निकालते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो। एफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो। जब एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को, कर रहा है जीरो, जीरो के बराबर नहीं है। जब बराबर होता है तो लैम्डा की वैल्यू है। जब एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन द फंक्शन की वैल्यू क्या है? साइन स्क्वायर ए एक्स बाय एक्स स्क्वायर। और ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो, दिस इज साइन स्क्वायर ए एक्स। नीचे आप इसको लिख सकते हो ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर से। जो ऐसे कर सकते हो आप, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो ए स्क्वायर से। ठीक है। एंड दिस इज गोइंग टू कम एज, ये आपके पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो। ए स्क्वायर को बाहर निकाल लीजिए और साइन ऑफ ए एक्स बाय ए एक्स का होल स्क्वायर लगा दीजिए। तो अब ये लिमिट आपको पता है किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो ये लिमिट किसके बराबर होता है? ये वन के बराबर होता है। तो ये आ गया आपके पास ए स्क्वायर। तो आपके पास लिमिट क्या आएगा? सो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ एक्स, ये किसके बराबर आ गया? ए स्क्वायर आ गया। तो इसको इक्वेशन रख लीजिए टू। अब ये दो इक्वेशंस आ गई। अब हमें पता है कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। नाउ द फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हो गया? लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। यही डेफिनेशन है इसकी। तो अब लिमिट क्या है ये आपके पास? लिमिट आई है ये ए स्क्वायर, और ये एफ ऑफ जीरो क्या है आपके पास? लैम्डा। तो पुट द वैल्यूज। तो इसकी जगह क्या आएगा? ए स्क्वायर लिमिट है और ये लैम्डा है, बिकॉज ऑफ वन एंड टू, इन दोनों की वजह से आ गया जो इक्वेशन लिखी। इसका मतलब लैम्डा आपका क्या आ गया? ए स्क्वायर। अगर लैम्डा आपके पास ए स्क्वायर है तो ये फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। क्या क्वेश्चन है? इट सेज दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ lambda if any for the function for the function fx is equal to greatest integer x plus greater integer minus x if x is not equal to 0, and lambda if x is equal to 0, for f to be continuous at x is equal to 0। उसने कहा फाइंड करनी है लैम्डा की वैल्यू इफ एनी, अगर एग्जिस्ट करती है, फॉर
एफ टू बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, कि एफ जो है कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो से। तो हमें एक वैसा ही करना है। ये कॉस साइन फंक्शन नहीं है, तो इस केस में हमें लेफ्ट और राइट लिमिट निकालनी पड़ेगी। वो साइन को साइन एंड सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए आप डायरेक्ट लिमिट फाइंड कर सकते हो। इसके लिए आपको लेफ्ट और राइट लिमिट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू वेरी कर जाती है। तो चलिए सोल्यूशन निकालते हैं इसका। फंक्शन क्या है? एज यूजुअल जैसे हम लिखते आए हैं, फंक्शन आपके पास एक्स है, माइनस एक्स है, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेमडा इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो सबसे पहले आप एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकालें। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है? लेमडा। इसको रख लीजिए इक्वेशन वन। ठीक है। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं पहले। जीरो नेगेटिव, ये क्या है? एफ एक्स। अब देखिए एक्स नॉट इक्वल टू जीरो मैंने बहुत बार बताया है पहले भी, दूसरे वीडियोस में भी। एक्स नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब होता है एक्स ग्रेटर देन जीरो भी है, इसका मतलब एक्स लेस देन जीरो भी है। तो आप दोनों कंसिडर करोगे इस केस में, ठीक है। इस केस में ये दोनों के केस आएंगे, और वैल्यू फंक्शन की ये सेम ही रहेगी दोनों केस में। ठीक है। तो इसलिए राइट से लिमिट निकालो, जो लेफ्ट की लिमिट निकालो, फंक्शन की वैल्यू सेम रहेगी। तो चले लिखते हैं इसको। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव, दिस इज एक्स प्लस माइनस एक्स। ठीक है। अब आपने क्या करना है? पुट करना है। पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस एच एज यूजल। एच क्या है? ग्रेटर देन जीरो। अब देखो अगर एक्स जीरो को जाएगा तो एच किसको जाएगा? जीरो को ही जाएगा ये भी। तो कर देते हैं पुट इसको। लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, तो ये आ जाएगा आपके पास जीरो माइनस एच, यहाँ आ जाएगा आपके पास माइनस जीरो माइनस एच। ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एच अप्रोचेस टू जीरो, ये आएगा जीरो माइनस एच, और ये आ जाएगा आपके पास जीरो प्लस एच। ठीक है। तो अब इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, इनको लिमिट ब्रेक कर लेते हैं इसकी। जीरो एच, दिस इज जीरो माइनस एच, प्लस लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, जीरो प्लस एच। अब मैंने लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर दी। आप देखते हैं जीरो माइनस एच क्या होगा। अब आपके पास जीरो ये है। अब जीरो माइनस एच, जीरो में से कुछ निकाल रहे हैं हम लोग, है ना। और जीरो प्लस एच देखना है अपना। जीरो प्लस एच किस साइड आएगा? ये आएगा जीरो प्लस एच, इस साइड आ जाएगा राइट साइड। और जीरो माइनस एच कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट साइड। ठीक है। अब देखिए जो इमीडिएट लेफ्ट होता है इंटीजर उसका, जीरो के लेफ्ट इंटीजर कौन सा होता है? वन होता है। आप ध्यान दीजिए, इसका जो इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर कौन सा है? इमीडिएट लेफ्ट देखना है, तो वो कौन सा है? वन है। तो इसमें आ गया आपका, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पुट कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। तो यहाँ चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, बाद में लिख लेते हैं इसको। आप देखिए इसकी जीरो माइनस एच की इमीडिएट लेफ्ट क्या है आपके पास? इंटीजर वन है। इसका मतलब जीरो माइनस एच की जो ग्रेटेस्ट फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या आएगी? वन आ जाएगी। उसी तरह जीरो प्लस एच जो है, उसका जो इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर कौन सा है? जीरो है। तो इसका मतलब जीरो प्लस एच की जो वैल्यू होगी, जीरो प्लस एच की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? जीरो होगी। इमीडिएट नियरेस्ट जो होगा इसका इंटीजर होगा, वो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होती है। तो हमने लिख दिया जीरो। तो ये पुट कर दीजिए वैल्यूज यहाँ पे। ये यहाँ पे पुट करोगे तो ये क्या आएगा? जरा देखते हैं। यहाँ आ जाएगा ये आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, जीरो माइनस एच की वैल्यू क्या है? वन। और लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, जीरो प्लस एच की वैल्यू क्या है? जीरो। तो हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया, दिस इज गोइंग टू बी वन। ठीक है। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई इसकी। राइट। फाइन।
ओ सॉरी, एक थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हमने। ये जीरो माइनस एच की वैल्यू कुछ डिफरेंट हो जाएगी। अब देखते हैं ज़रा, दोबारा इसको करते हैं एक बार। कन्फ्यूजन हो गया थोड़ा सा। ये आपका ज़ीरो है, ये वन नहीं आएगा, ये वन माइनस आएगा, क्योंकि मैं गलती से मेरे से लिखा गया है दिस इज वन, दिस इज माइनस वन। लेफ्ट साइड क्या करोगे, माइनस वन लिखोगे ना। दिस इज जीरो माइनस एच, और राइट साइड लिखोगे तो जीरो प्लस एच। ये आ जाएगा आपके पास, जीरो में जब ऐड करोगे कुछ। आप देखिए, इसके जो इमीडिएट लेफ्ट है वो क्या है, माइनस वन है, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस वन। इसके जो इमीडिएट लेफ्ट है वो क्या है आपके पास, जीरो है, जीरो प्लस एच के, तो वहाँ जीरो आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी आपके पास वन प्लस जीरो, एंड दैट इज इक्वल टू वन। तो हमारे पास जो लिमिट आई है, देयर फोर दिस, ये लिमिट जो आई आई है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, दिस इंप्लाइज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स। ये जो लिमिट आई है हमारे पास, अरे यार ये माइनस वन है, दिस इज माइनस वन प्लस जीरो, और ये आएगा माइनस वन, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस वन। तो ये इसको आप एक इक्वेशन रख लीजिए, इसको इक्वेशन कौन सी ले लें, टू ले लीजिए इक्वेशन, ठीक है। लेट बी क्वेश्चन नंबर टू। अब हम लोग राइट हैंड साइड लिमिट निकालते हैं इसकी। तो वो भी बिल्कुल इसी तरह निकालनी है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। सो राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स, फंक्शन की वैल्यू तो सेम रहेगी, क्योंकि दोनों केसेस में क्या है, फंक्शन की वैल्यू सेम है। देखिए, जब ग्रेटर है और लेस है, दोनों केस में ये क्या है, फंक्शन की वैल्यू सेम रहेगी, ये वाली, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, मॉड ऑफ एक्स प्लस माइनस ऑफ मॉड, सॉरी नॉट मॉड, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूशन लगानी पड़ेगी। सब्स्टिट्यूशन क्या लगाएंगे, लेट करते हैं एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस एच, वेयर एच इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो एक्स किसको जाएगा, एक्स जीरो को जा रहा है, तो एच किसको जाएगा, जीरो को जाएगा। तो पुट कर दीजिए, पुट करोगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। यहाँ आ जाएगा हमारे पास जीरो प्लस एच, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस जीरो प्लस एच, ठीक है। ये आ गया। अब इसकी लिमिट अलग अलग कर लो, लिमिट अलग अलग करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, जीरो प्लस एच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीरो प्लस एच, और ये माइनस करेंगे तो ये जीरो माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, लिमिट भी आएगा इसके साथ, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, जीरो माइनस एच, क्योंकि जीरो के साथ कोई साइन भी लगाओ तो जीरो ही हो जाता है। तो अब दोबारा से वैसे ही फाइंड करेंगे वैल्यू इसकी। ये हमारा जीरो, ये हमारा माइनस वन। अब जीरो से जीरो माइनस वन, जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच साइड, राइट साइड पे आएगा, दिस इज जीरो प्लस एच, और जीरो माइनस एच किस साइड आएगा, यह आएगा जीरो माइनस एच। अब हमने क्या देखना है, इसके जीरो प्लस एच के लेफ्ट साइड कौन सा इंटीजर है, इमीडिएट लेफ्ट कौन सा इंटीजर है, जीरो। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। इसकी वैल्यू आ जाएगी लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, तो ये तो जीरो वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है। दूसरा लेते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, जीरो माइनस एच। अब जीरो माइनस एच ले लो। अब जीरो माइनस एच जब लोगे, अभी इसके इमीडिएट लेफ्ट कौन सा इंटीजर है, माइनस वन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस वन, ठीक है। ये माइनस वन आ जाएगा। तो इसको फिर से सॉल्व करिए, जीरो माइनस वन, ये किसकी तरफ, माइनस वन। तो हमने देखा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स, ये क्या लिमिट आ गई हमारे पास, माइनस वन। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर थ्री। दो इक्वेशंस ऑलरेडी लिख चुके हैं हम लोग। तो ये वाली इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों बराबर हो रही हैं। सो फ्रॉम टू एंड थ्री, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इज इक्वल टू लिमिट
एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स, दोनों लिमिट बराबर हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स लिमिट एग्जिस्ट कर गई आपकी, सो दिस मीन्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स, कॉमन वैल्यू क्या होगी इसकी, -1 है तो ये कॉमन वैल्यू आ जाती है, -1 के बराबर आ गया। तो इसको आप इक्वेशन रख लीजिए, ये आप रख लीजिए इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब ये इक्वेशन 4 देखिए, और इक्वेशन 1 देखिए। इक्वेशन 1 कहाँ पे, F0 क्या है, लैम्डा के बराबर है। ठीक है, तो लैम्डा के F0 लैम्डा के बराबर है, सो ये वाली लिमिट जो है -1 के बराबर है। नाउ नाउ it is given that f is continuous. Now fx is continuous at x is equal to 0 if, कब ये continuous होगा, if lambda of x is equal to 0 fx, ये वाली जो लिमिट है ये किसके बराबर होगी, इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 के बराबर होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज ये वाला क्या चीज़ है आपके पास, एफ एक्स तो माइनस, ये लिमिट तो -1 है, और एफ ऑफ 0 क्या है, एफ ऑफ 0 आपका लैम्डा है, ये वाला। ठीक है, तो इसको पुट कर लीजिए लैम्डा, तो इसका मतलब आपके पास लैम्डा क्या आ गया, -1। तो इस केस में क्या आ गया आपके पास, लैम्डा -1 आ गया। तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं पेपर में इस टाइप के, आप इसको प्रैक्टिस करना। एक दो मैं एक्सरसाइज लिखता हूँ, वो आप ट्राई करिएगा घर पे। उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज 1, ये आपके पास होमवर्क है। पहला, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द फंक्शन फंक्शन क्या है आपके पास, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स बाय साइन स्क्वेयर एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ए व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। इस फंक्शन के आप यूज करना है, ये कॉन्टिन्यूटी कब होगी, उस उस पॉइंट पे आपको ए फाइंड करना है। ठीक है, तरीका वैसा ही है जैसे मैंने शुरू वाला क्वेश्चन किया था। उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस के when x is not equal to 0 and -3 when x is equal to 0 is continuous at x is equal to 0। तो वैसे ही निकालना है आपको, k की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वैसे ही निकालना है जैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं।
तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, ये क्वेश्चन करिएगा। अगर नहीं होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देना, मैं इसको सॉल्व करके दे दूंगा। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, कल मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। सो थैंक यू।